जाड़े का समय है, जाड़ा बढ़ चुका है। अब पहले सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपना सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें, सेफ्टी। और जाड़े का समय है, प्रॉपर कवर करके रखें, कपड़े पहने। और फिर जो है ठंडक, बहुत ज़्यादा ठंडक जो है बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो फिर वहाँ जाने से भी बचें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर वेद और आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें मैं करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमें किसी मंजिल को पाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम किसी मंजिल को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सीधी सी जवाब है कि उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमने कोशिश किया फिर भी हमारी मंजिल नहीं मिली तो हमें क्या करना चाहिए? आपने कोशिश किया, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कोशिश किया वह आपकी कोशिश उतनी ईमानदार नहीं थी जितनी ईमानदार होनी चाहिए। अब हमें अपनी कोशिश को ईमानदार बनाना है। अब करना क्या है? हर आदमी कोशिश करता है। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो पैसे कमाने के लिए या अपने लाइफ को सही करने के लिए कोशिश ना करता हो? वो जरूर कोशिश करता है, लेकिन नतीजा क्या मिलता है कि उसे सफलता नहीं मिलती है। उसे कहीं ना कहीं कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह फिर लास्ट में एक लेवल लगता है, यार मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो शुरुआत हमें करना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें रोज अपने आप को एग्जाम करना है, रोज अपने आप को चेक करना है। और जो इस समय जो मोस्टली आ रहा है, जो कमी आ रहा है, जो मैंने देखा है, एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के आधार पे जब मैं कई लोगों से बात किया कि आप यहाँ जॉब के लिए गए थे, आपको जॉब क्यों नहीं मिला, आप यहाँ से वापस क्यों आ गए, आप यहाँ गए हुए थे, तो नतीजा था कि सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी मेरी अंग्रेजी वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, इस वजह से मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बिल्कुल आज से ये समस्या आपके साथ नहीं होगी अगर आप हमें कुछ समय दे सकते हैं। घर से एक बार आपको जरूर आना पड़ेगा, जिससे आपका एक असेसमेंट होगा और असेसमेंट करने के बाद हम इस बात की जानकारी कर लेंगे कि आपकी इंप्रूवमेंट क्या चीज है, कितनी जानकारी है और कितना इंप्रूवमेंट है। इंग्लिश की समस्या है तो इंग्लिश की क्लासेस जो है आपके देवरिया ब्रांच पे शुरू हैं, डेली क्लासेस चलते हैं, आप उस क्लास को ज्वाइन करिए और उन तमाम बातों को सीखिए जो अन्य जगह आपको नहीं मिल पाएगा, और वह भी बहुत ही मिनिमम फीस के साथ आप इस चीज को लर्न करेंगे, सीख पाएंगे और उन तमाम कमियां जो है हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे जो एक रिसर्च के आधार पर है। अक्सर ये देखा गया है कि मैं बार बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं, मैं बार बार अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता हूं लेकिन सीख नहीं पाता हूं। मैंने तमाम तरह के ग्रामर पढ़ा, तमाम तरह के टेंस पढ़ा, कोशिश भी किया, को रट्टा भी मारा, हर चीज किया, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं आती है। तो जिसका नतीजा क्या है, जो हमारा पैटर्न था, जो हमारा तरीका था, वह बिल्कुल गलत था। मैं आज फिर कह रहा हूं, इसके पहले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप ये चाहते हो कि केवल ग्रामर पढ़ करके, केवल टेंस पढ़ करके और इन सारी चीजों को रखने के बाद आप एक अच्छे इंग्लिश के जानकार बन जाओ, तो शायद समझ तो पाओगे, उनकी चीजों को समझ तो पाओगे, लेकिन फिर भी वह समझ डेवलप नहीं होगी जो होनी चाहिए। जब तक हम डायनेमिक मॉड्यूल के आधार पे अपने ब्रेन में उस इंग्लिश लैंग्वेज की मैपिंग न बनाए, जिस तरह से हमें हिंदी की मैपिंग है, हमारे ब्रेन में हिंदी की मैपिंग है, हमारे ब्रेन में भोजपुरी की मैपिंग है, इस चीज में हम बड़े कंफर्टेबल हैं। अगर कोई धीरे से फुसफुस भी करता है ना, धीरे से अगर कोई बोलता है वह भी हम समझ लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अंग्रेजी लाउडली बोलता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बोलता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में उसके लिए जगह ही नहीं है, हमने उसे जगह ही नहीं दिया, हम उसे समझे ही नहीं। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, इंग्लिश लिखना और बोलना आप जरूर सीख जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हो। आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा उन्हीं बातों को सीखना है जो आप बार बार कमी कर रहे हो, उन कमियों को दूर करना है और फिर देखिए आप अच्छे तरह से आप लिख भी पाएंगे और आप बगैर डरे हुए आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, अक्सर जो है इंग्लिश बोलने के चक्कर में हम बहुत फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से जैसे वो बोलते हैं। अब जैसे हिंदी में बोल रहा हूं, मैं भोजपुरी बोल रहा हूं, तो हम लोग काफी जो है एक फ्लो में बोल रहे हैं, एक मोशन है, एक गति है। अगर हम इसी तरह से इंग्लिश को भी बोलना चाहें तो फिर वो काफी फास्ट हो जाता है। जिनकी मदर टंग है, जिनकी मातृभाषा वो बोलते हैं, तो कभी भी बहुत तेज बोलने की कोशिश मत करिए, बहुत ही फास्ट बोलने की कोशिश मत करिए। स्लोली आप बोलिए, आप देखिए बोल पाएंगे, आप कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर आप अंग्रेजी अपनी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो भी सही तरीके से, बगैर किसी मिस्टेक के आप बोल सकते हैं। यह मकसद क्या है
कि हम किस तरह से इस भाषा पर समझ पाए, इस भाषा में क्या बोला जा रहा है। हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें कोई उस तरह का काम, हमें बस इनकी भाषा को समझना है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम कैसे इनकी भाषा को समझें, कैसे ये क्या कह रहे हैं उसको समझें और अपनी बात को इनको समझाएं। यही कहानी बनती है, यही कहानी समझना है। और बाद में देखो, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है, इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे मिस्टेक ना होता हो। और लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल सही अंग्रेजी बोलता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं कि जितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं मोस्टली बहुत ज्यादा मिस्टेक होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा बोलते हैं, वो समझा पाते हैं, वो कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में 2.5 लोग ही अंग्रेजी बोला करते थे, जो जिनकी इंग्लिश में कहीं पे कोई लेकिन नहीं लगाया गया था। ये 2.5 लोग हुआ करते थे। अब ये 2.5 लोग कौन कौन थे? 1.5 लोग जो थे, 1.5 वो इंडिया के थे और एक आदमी जो बाहर का था। जो पहला नाम आता है विलियम शेक्सपियर और दूसरा नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो अपने देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम जो आधी इंग्लिश जानते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2.5 लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश पे अच्छी पकड़ थी। तो उनके अकॉर्डिंग जरा सोचो कि फिर बाकी दुनिया के लोगों की इंग्लिश कितनी है, लेकिन फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं और पहले से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सीखना है तो हमें उन बुनियादी चीजों को जानना होगा, उन गलतियों को जानना होगा जो बार बार हम करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ तमाम कोचिंग करने के बाद भी हम नहीं सीख पाते। ये जानना जरूरी है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप SST इंस्टीट्यूट आइए, आप ज्वाइन करिए। देवरिया में आपका ब्रांच है, यहाँ पे मिलिए, हम लोग मिलेंगे, हमसे बात करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए और कोशिश करिए कि सारी बातें फोन पे ना हो। आप अगर फेस टू फेस बैठेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ कि अगली बार जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी इस तरह की सिचुएशंस आ रही है, वो बिल्कुल सही हो चुकी होगी और अच्छी हो चुकी होगी। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।